मैं अशोक में दिल्ली में एक मैडम के यहाँ ड्राइवर हूँ। वो मैडम तलाकशुदा है और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की है। उनकी एक जवान बेटी है। मैडम की उम्र का तो नहीं पता है पर वो बिजनेस करती हैं। काफी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तो उनकी उम्र मुझसे भी कम लगती है। मैं काफी दिनों से उनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। वैसे तो उनके घर में 3 कार हैं, पर उनकी बेटी खुद ड्राइव करती है, तो ड्राइवर सिर्फ एक ही है। मैं दिल्ली में कमरा लेकर रहता हूँ और एक मेड भी सुबह को काम करने आती है। मैं रोज की तरह ही मैडम को ऑफिस ले जाता हूँ और शाम को घर लाता हूँ। कभी किसी फंक्शन या पार्टी में जाना होता तो वापसी में काफी देर भी हो जाती है। उस दिन भी हम नोएडा में एक शादी में गए थे। उधर पार्टी में मैडम को काफी देर हो गई थी। सुबह के 3 बज गए थे, इसलिए मैं गाड़ी में ही सो गया था। पार्टी से वापस जाने के लिए मैडम कार के पास आईं और उन्होंने आवाज देकर काफी देर तक मुझे उठाने की कोशिश की, पर मैं उठा नहीं। कार के शीशे चढ़े थे, तो आवाज मुझ तक आ ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने फोन किया और फोन की घंटी सुनकर मैं उठ गया। मैंने खिड़की खोली और कार से नीचे आ गया। मैं सॉरी मैडम, वो काफी देर हो गई थी, इसलिए गहरी नींद लग गई थी। मैडम नो प्रॉब्लम, चलो घर चलते हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैडम ने शराब पी रखी है। वो आते ही पीछे की सीट पर बिल्कुल पसर गईं। वो बेसुध होकर आंख बंद किए लेटी थी। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। मैंने कभी मैडम को इस तरह से नहीं देखा था। वो काफी स्ट्रिक्ट थी और सिर्फ काम करने में लगी रहती थी। मैंने सोचा शायद मैडम की तबीयत खराब है, तो गाड़ी को साइड में लगा दी। पानी की बोतल लेकर मैंने पीछे की खिड़की खोली और मैडम को जगाने लगा, तो मैडम को थोड़ा होश आया। मैडम आप ठीक तो हैं ना? मैडम उन्हें हाँ, वो कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाई पर मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने पानी की बोतल उन्हें दे दी। मैडम ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर गाड़ी से बाहर मुंह निकालकर उल्टी कर दी। अब मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने पी हुई थी। फिर उन्होंने बोतल में से कुल्ला किया, मुंह धोया और सीधी होकर बैठने लगी। मैडम ने अपनी ड्रेस ठीक की, पर वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। मैंने उनकी नजर बचाकर खिड़की बंद की और फिर से गाड़ी चलाने लगा। मैडम ने फिर से खिसक कर अपनी ड्रेस ठीक की। वो मुझे देख रही थी। मैं मिरर से मैडम को देख रहा था। कुछ देर बाद हम घर आ गए, पर मैडम मुझसे कुछ नहीं बोली। घर आने पर वो उतर कर अंदर चली गई और मुझसे बोली, आज तुम घर नहीं जाओ, सुबह बाहर जाना है। मैंने हाँ कही और वहीं पर सो गया। अगली सुबह मैडम ने बैग पैक कर रखे थे। मैं उन्हें रख कर मैडम को लेकर चल दिया। सबसे पहले मैंने फ्यूल भरवा लिया। फिर मैडम से पूछा कहाँ चलना है, तो वो बोली शिमला जाना है या जहाँ तुम चाहो। मेरा बस घूमने का मन है, मैं इस लाइफ से परेशान हो गई हूँ। मैं ठीक है मैडम। मैडम चलो पहले मॉल चलो, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। वहाँ टी शर्ट में नहीं रह पाओगे, उधर काफी ठंड होती है।